आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम। श्री गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को प्रणाम नमस्कार और प्रेम भरे हृदय से वंदन। तो जैसा कि आप सभी वीडियो का टाइटल पढ़ करके वीडियो का जो विषय है, टॉपिक होने वाला है, उसको समझ गए होंगे कि संसार से मोह कैसा। मैंने टाइटल में लिखा है इस संसार से मोह कैसा। और देखो यार, सबसे पहली बात मैं इस वीडियो के विषय को हटा करके एक बात कहना चाहता हूँ। यदि आपको वीडियो में बताई गई मेरी कोई सी भी बात कोई सी भी वीडियो में अच्छी लगे, मैं पहले कह रहा हूँ, यदि आपको अच्छी लगे तो उसको, मतलब जो जो भी सुन रहे हो, यदि उनको कोई सी भी बात मेरी अच्छी लगे वीडियो में बताई गई तो उसको शेयर ज़रूर कर देना। क्योंकि जैसे मैंने अपना उद्देश्य बनाया है कि भगवत संबंधित जो बातें हैं, जो अध्यात्म है, जिनका अध्ययन मैं खुद करता हूँ, पढ़ता हूँ, तो मेरा उद्देश्य मन में आया कि भाई इसका प्रचार किया जाए, इसको जन सामान्य तक पहुँचाया जाए, तो मैं वीडियो बना करके डाल देता हूँ। तो यदि खैर कोई सी भी बात आपको अच्छी खुद ही नहीं लगेगी तो आप भला शेयर क्यों करोगे, ये तो स्वाभाविक सी बात है। लेकिन मेरा आपसे आग्रह है, विनती है, कोई भी बात यदि आपको अच्छी लगे, आपके काम की लगे, तो इसको आगे अपने मित्रों तक, परिवारीजनों तक शेयर ज़रूर कर देना, जिससे औरों तक भी ये बात पहुंच सके। तो चलिए फिर अब वीडियो का विषय जो है वो शुरू करते हैं। देखिए, संसार से मोह कैसा। सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि जीव की, यानी जीव में मनुष्य ही मान लो, उनकी 3 तरह की श्रेणी होती हैं। सबसे पहले तो वो श्रेणी, वो ग्रुप जो मतलब बिल्कुल ही संसार में ही आसक्त है, संसार से ही, उसे तो खैर बात करना ही बेकार है, क्योंकि उसे तो सबसे मोह ही मोह होगा, तो वो तो बात करना ही बेकार है। मतलब जिसको भगवान के प्रति कोई मान नहीं है, कोई मानता जानता नहीं है, ना भगवान में श्रद्धा है, ना विश्वास है, ना ही मानता जानता है, ना कि किसी भक्ति पूजा पाठ से कोई मतलब है, सिर्फ संसार से ही उसका काम है, तो अपना वही रोज़मर्रा का सुबह उठ के रात को सो जाना और दिन भर के अपना सांसारिक कामकाज, ना ही भगवान से कोई बातचीत, ना पूजा पाठ, ना भजन भक्ति। एक श्रेणी तो वो हो गई। अब पहले मैं तीसरी श्रेणी की बात कर लेता हूँ। तीसरी वो हो गई जिन्हें संसार से कोई कामकाज नहीं है, वो बिल्कुल ही मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के बेचारा जंगलों में भाग गया कि अब तो मुझे भगवान ही भगवान चाहिए, बिल्कुल वैराग्य जिसे कहते हैं। तीसरी श्रेणी वो हो गई। अब बीच की बची दूसरी, अब मैं उस पर बात करता हूँ। दूसरी बहुत ज़्यादा मात्रा में है, यानी कि पहली तो चलो मान लो पूरी दुनिया में 90% पहली ही श्रेणी के आदमी हैं भाई, क्योंकि ज़्यादातर कलयुग चल रहा है, तो भगवान को मानने वाला आखिर आजकल मिलेगा ही कौन। और जो तीसरी श्रेणी के आदमी हैं वो बहुत ही कम मिलते हैं, मात्र 1-2%, जो बिल्कुल ही संसार को छोड़ करके पूरा भगवान की तरफ ही मुड़ चुके हैं, ऐसे भी बहुत कम हैं। तो बची जो दूसरी श्रेणी है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, और मेरा अनुमान है कि जो इस वीडियो को सुन रहे होंगे उनमें से 90% तक व्यूअर जो होंगे वो इसी दूसरी श्रेणी में ही आते होंगे, जो कि खुद मैं भी आता हूँ। तो दूसरी श्रेणी का नाम है जिसको, मतलब उसको पहली श्रेणी का आदमी भी बनना है और तीसरी श्रेणी का आदमी भी बनना है, जो कि स्वाभाविक सी बात है, जिसको सरल भाषा में कहते हैं गृहस्थ आश्रम, जिसको सरल भाषा में कहते हैं गृहस्थ आदमी। अब देखो, उसको पता है, अब इसमें भी 2 पार्ट डिवाइड हो जाते हैं। गृहस्थ आश्रम में वो जो बिल्कुल ही अपने घर परिवारीजनों में काम काज में लगा हुआ है, जिसको भगवान की कोई चिंता नहीं है, भजन भक्ति पूजा पाठ की। और इसकी दूसरी पार्ट वो जिनको, मतलब ये सबसे ज़्यादा मात्रा में है। यदि कोई अध्यात्म से संबंधित होगा कोई आदमी, तो उसके साथ 99% तक यही बात होगी, क्योंकि वो भाई सब कुछ छोड़ करके वैराग्य धारण करेगा नहीं। आजकल कलयुग है, ऐसा कौन कर रहा है, खैर, तो रहती उसके पास गृहस्थी है। तो बात वही आई, दूसरी श्रेणी वो जिनको भाई संसार भी बनाना है और जिनको दरबार भी बनाना है, यानी कि गृहस्थी में भी रहना है और भगवान की तरफ भी चलना है। अब आप इस चीज़ को एक तरीके से ऐसे मानो जैसे 2 धारी तलवार हो, 2 धारी तलवार से खेलना हो भाई साहब, दोनों तरफ धार है। अब आप सोचो, आपके हाथ में तो लगना ही लगना है। अब भाई वो, उसके घर में माँ बाप हैं, बीवी बच्चे हैं और वो खुद है, तो सबको छोड़ करके, तो भाई उसके सामने अब दोनों ही चीज़ें खड़ी हैं, संसार भी और दरबार भी, यानी कि राम भी और काम भी, यानी कि भगवान भी और दुनिया भी। तो अब देखिए होता क्या है कि उसके माँ बाप, बीवी बच्चे, भाई बहन सब घर परिवार में हैं, तो अब वो
स्वाभाविक सी बात है, सब कुछ छोड़ छाड़ करके जंगलों में, हिमालय पे और यहाँ वहाँ जहाँ जहाँ मतलब जो भी होता है वहाँ वो तपस्या करने, भगवान को मनाने, पूजने, सब कुछ छोड़ करके तो जा नहीं सकता, जैसा कि सभी के साथ होता भी है। क्यों भाई, बाकियों को कौन देखेगा। और बिल्कुल सही बात है। और दूसरी चीज़, उसके मन में बार बार यह बात भी आती रहती है दिमाग में, और ये बहुत कम ही लोगों के आती है खैर, कि यदि मैं इन्हीं में फंसा रह जाऊंगा तो भाई भजन भक्ति कब करूंगा, भगवान की तरफ कब चलूंगा। तो अब देखिए, ये बेचारों, इन मनुष्यों को एक तरीके से ये बीच में फंस से जाते हैं, एक तरीके से समझ नहीं पाते कि करना क्या है। तो देखिए, श्री भगवान ने खुद इस स्थिति का निवारण जो है वो उद्धव जी के सामने किया था। मैं आपको इस विषय पर और आगे चर्चा ले जाने से पहले खुद एक सार बात भगवान के मुख से ही बोली हुई बता दूं, जिससे आप समझ जाओगे। भगवान ने कहा है भाई, तुम अपने हाथ पैरों से, आँख कान से अपना घर गृहस्थी के कामकाज करते रहो, संसार में बने रहो, संसार से व्यवहार में बने रहो, लेकिन उनसे मोह मत करो। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं, भगवान ने क्या कहा। भाई तुम अपने गृहस्थी के कामकाज करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान ने ऐसा नहीं कहा तुम सबको छोड़ छाड़ करके मेरे पास ही, मेरे में ही घुस जाओ, पूरा अपना जंगलों में भाग जाओ, हिमालय पे भाग जाओ, तो फिर क्या होगा, उससे और बल्कि पाप लगेगा कि अपने माँ बाप भी बच्चों को ऐसे ही छोड़ करके आ गए। भाई उनको भी तो पालना करनी है। तो सही बात है, भगवान ने गृहस्थी ऐसी ही बनाई है कलयुग में, बिल्कुल सही बात है। भगवान ने उपाय बताया कि बेटा तू गृहस्थी में ही रहे, तुझे छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसमें क्या कर कि मोह मत कर, व्यवहार में रहो, ये बोला भगवान ने। अब देखिए, सबसे पहले व्यवहार समझ लेते हैं, उसके बाद मोह समझेंगे क्या होता है। व्यवहार यानी, अब देखो उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, ऊपरी तरीके से बोलचाल करना, एक तरीके से आप मान लो। और मोह यानी हमारे मन का सच्ची में अटैचमेंट जो होता है, बिल्कुल सच्चे दिल से किसी से बात करना। तो भगवान ने कहा ऐसा किसी के साथ तुम करो ही मत मेरे सिवा, क्योंकि मोह जो है वो बंधन का कारण है, आप सभी जानते। भगवान ने कहा सबसे, अपने माँ बाप, बीवी बच्चे, बेटी भाई बहन, कोई भी हो, और या और परिवार में और भी कोई हो, या बाकी सारी दुनिया से, तुम सिर्फ व्यावहारिक रूप से बातचीत करो, व्यावहारिक रूप से कामकाज करते रहो, लेकिन आंतरिक अंतःकरण जो है ना, अपना हृदय जो है, मन जो है, दिल जो है, आत्मा जो है, उसको मेरे में लगा दो। और यदि वो सिर्फ प्रभु में लगेगा तो ही एकमात्र कारण है कि हमको मोह ना हो, वरना तो संसार में हो ही जाएगा। अब मोह मतलब क्या होता है, हमारे मन का, सरल भाषा में आपको बताता हूँ मैं, हमारे मन का किसी के साथ अटैचमेंट। यदि ये चीज़ संसार में हो जाती है तो उसको मोह कह देते हैं, आसक्ति कह देते हैं। और यदि यही चीज़ परमात्मा में हो जाती है तो इसको प्रेम कह देते हैं, कि भाई हम तो भगवान से प्रेम करते हैं। यानी कि हमारे जो मन है, अटैचमेंट है, हमारे मन की जो लगन है, एक तरीके से लगाव है। देखो मैं और सरल भाषा में बताने की कोशिश करता हूँ पूरा, कि अच्छे से समझा सकूँ, तो आप समझ जाना। जो मतलब हमारे मन का एक तरीके से अटैचमेंट होता है ना, लगन, लगाव, वो भगवान में है तो उसको प्रेम कह देते हैं। और यदि वो संसार में है, किसी भी जीव में है, किसी भी पदार्थ में है, किसी भी प्राणी में, किसी भी वस्तु में है, तो उसको आसक्ति कहेंगे, उसको मोह कहेंगे। तो भगवान ने यही कहा है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, यदि प्रेम है तो फिर तो वो परमात्मा से ही होगा, यह निश्चित बात है। हम कहें हमको संसार से, ये मेरी प्रेमिका है, ये मेरे प्रेमी है, या ये मेरी माँ है, मैं बहुत प्यार करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, तो देखो बुरा मानने की बात नहीं है। प्रेम होता है सिर्फ सत्य से, प्रेम सिर्फ सत्यता से होता है। और संसार जो कि पूरा मिथ्या है, आप भी जानते हैं, तो वहाँ पर प्रेम उपज ही नहीं सकता। प्रेम इतना दिव्य शुद्ध है कि वो संसार में हो ही नहीं सकता, वो सिर्फ परमात्मा से ही होता है। तो सबसे पहली धारणा तो इस बात की है, भ्रम जो है, अवधारणा जिसे कहते हैं, अवरुद्धता, कि हम संसारिक जो मतलब साधारण सी आसक्ति, मोह होता है हमको, हम उसको भी प्रेम समझ लेते हैं। कि भाई मैं तो इस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, मैं तो इस लड़के से बहुत प्यार करती हूँ, या ये मेरा बेटा है, ये मेरी माता है, ये मेरे पिताजी हैं, तो उसको कहते हैं मोह, उसको कहते हैं आसक्ति, उसको कहते हैं अटैचमेंट, जो कि झूठा है, जो कि मिथ्या है। क्योंकि प्रेम जो है वो सिर्फ सत्य से होगा, वो असत्य से हो ही नहीं सकता, वो मिथ्या से हो ही नहीं सकता। और पूरा संसार मिथ्या है, तो प्रेम का सवाल ही नहीं है। प्रेम होता है सिर्फ परमात्मा से। अब ये रही प्रेम की बात। अब कर लेते हैं आसक्ति की बात, यानी कि मोह की बात। अब देखो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, मोह होना, आसक्ति होना, क्योंकि भाई हमारी माता जी हैं, हमारे पिताजी हैं, भाई बहन हो, बेटा बेटी हो, पत्नी हो, कोई भी हो,
भाई हम उसकी चिंता तो करेंगे ही, वो बीमार हो गया तो उसकी चिंता तो करेंगे ही, दवाई लेने भागेंगे, तो मन का अटैचमेंट तो होना स्वाभाविक सी बात है। देखिए गृहस्थी को इसीलिए भगवान ने सबसे मुश्किल कहा है। भगवान ने एक बात और कही है कि जो सब कुछ छोड़ छाड़ करके संत बन करके भक्त बन करके कहीं जंगलों में जा करके बैठ गया, और जो एक गृहस्थी में है और जो वो सब कुछ छोड़ छाड़ करके मेरा भजन कर रहा है और जो गृहस्थी में रह करके भजन कर रहा है, तो कई गुना ज़्यादा श्रेष्ठ मेरे लिए वो गृहस्थी वाला है, क्योंकि भाई उसको घर गृहस्थी भी देखनी है, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। भगवान ने कहा तो ऐसा नहीं कि तुम सब कुछ छोड़ छाड़ करके जंगलों में भाग जाओ, गृहस्थी को भी संभालो, उसमें रहते हुए मेरा भजन करो। तो भगवान ने उपाय भी बताया जो कि मैंने आपको बता दिया कि मोह मत करो, व्यवहार में रहो। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैंने जो टाइटल डाला है संसार से मोह कैसा। अब आप पूछेंगे भाई मोह कैसे ना करें, मेरी माँ बीमार है, मेरा बेटा बीमार है, ये तो मेरी पत्नी है, मोह कैसे ना करूँ, यानी कि मैं इसकी चिंता, मतलब खाने पीने की, रोटी वोटी की, जो भी हो सकता है, कुछ भी संसार का A to Z कुछ भी चीज़ हो हमारे मन में है तो उसको मोह ही कहेंगे। अब आती है असली बात कि कैसे ना करें, या फिर करें भी तो कैसे छूटे और क्यों ना हो। तो देखिए सबसे पहली बात, इस बात पर आप 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, एक हफ्ता भर गहराई से विचार कीजिए जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, कि यदि आपका इसी समय देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो आपके बाद उनको देखने वाला और कौन है? केवल परमात्मा है, या कोई और भी हो सकता है। आप कहो नहीं मेरा तो और एक और भाई है, तो वो खैर बात दूसरी है, लेकिन मैं आपको मोह का जो निवारण है वो बता रहा हूँ। तो अब आप इस बात से विचार करना कि हमारे साथ क्या जाएगा, यानी कि हमारी भलाई किस में है। अब भगवान ने इस बात को, बड़ी समझने की बात है, देखना गहराई की, हो सकता है आधों को समझ ही ना आए, क्योंकि पता नहीं मैं कैसा समझा पाऊंगा। मुझे तो समझ में आती है, सच बताऊं आपको, लेकिन पता नहीं समझा कैसा पाऊंगा मैं। देखिए दोनों ही बातें भगवान ने बोली कि व्यवहार में भी रहो और मोह में भी मत रहो। तो इसमें ये बड़ा सूक्ष्म, एकदम स्मॉल डिफरेंस है, बड़ी पतली डोरी है इस चीज़ की। इसको देखो दिमाग में बिठाना किस तरीके से। अब आप पूछो मोह कैसे ना करें, तो देखिए मोह जो है, आसक्ति जो है, वो किसी शरीर का कोई रोग नहीं है, बाहर शारीरिक रूप से कोई विकार नहीं है, वो है आंतरिक विकार, यानी कि अंतःकरण का विकार। अब हमको जो ध्यान देना है वो अपने हृदय पर देना है, यानी कि अंतःकरण के विकार कहाँ होते हैं? मन में होते हैं भाई, हमारे हृदय में होते हैं। तो देखिए क्या सोचना शुरू कीजिए, इस संसार में जो हम इतनी हाय हाय लगा रखी है, हम लगे हुए हैं पैसों के पीछे, काम धंधे के पीछे, अपने घर गृहस्थी वालों के पीछे, परिवारी जनों के पीछे, तो आप सोच करके देखना, क्या हम एक सुई बराबर भी चीज़ अपने साथ यहाँ से ले जा सकते हैं? भाई तुम्हारे पास जवाब आएगा, अपने अंतःकरण से ही खुद जवाब निकल करके आएगा कि सुई तो फिर भी बहुत बड़ी चीज़ है, हम तो मिट्टी का, रेत का एक कण तक भी अपने साथ नहीं ले जा सकते, तो सब कुछ यहीं रह जाएगा। अब इसी बात का उत्तर है कि भाई ऐसे संसार से मोह कैसा, जो मुझे कुछ दे नहीं रहा, जिससे मैं कुछ ले जा नहीं सकता, जिससे मेरी कुछ भलाई नहीं हो रही, जिससे मेरा कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। भाई ऐसे संसार से कैसा मोह जिससे मेरा नुकसान ही नुकसान है। अब रही बात दूसरी कि जब मोह करना नहीं है, तो भाई ऐसे संसार से जब कुछ फ़ायदा ही नहीं है, तो मैं अपने घर गृहस्थी वालों को छोड़ के चला जाता हूँ, सबको अपना जंगलों में भाग जाता हूँ। इसीलिए भगवान ने दूसरी बात क्या कही, मोह मत करो। ये तो आप समझ गए कि क्यों नहीं करना, इसमें करने से हमारा फ़ायदा क्या है। ये तो सोचो, हम संसार में लगे हुए हैं, हमारे एंड में थोड़ा इसमें लॉन्ग टर्म ऑफ व्यू चाहिए। आप अपने दिमाग को दौड़ाना, एंड तक दौड़ा देना, अपनी मृत्यु तक दौड़ाना, कि मृत्यु के समय तक मेरे साथ क्या रहेगा, मेरे साथ क्या जाएगा, ये तो आप सोचो। मेरे को मिला क्या, मेरे को एंड में हासिल क्या हुआ। जब आप सोचोगे ना भाई साहब, दिमाग फट के हाथ में आ जाएगा आपके कि यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ ज़ीरो, कुछ था ही नहीं, तो मैं जब से इतना पीछे लगा हुआ था। अब भगवान ने ये तो समझा दिया, मोह क्यों ना करो भाई, मोह मत करो। क्यों मत करो? तुम्हारा कुछ फ़ायदा ही नहीं है, करते रहो, लगे रहो अपने घर गृहस्थी वालों में, परिवारी जनों में, पैसे में, काम धंधे में खूब लगे रहो, कुछ मिलेगा ही नहीं एंड में। तुम एक मिट्टी का कण तक तो उठा करके लेके जा नहीं सकते। अब दूसरी बात, व्यवहार में रहो। भगवान ने कहा मोह मत करो, सब कुछ छोड़ो भी मत, रहो लेकिन व्यवहार में रहो।
भाई क्योंकि पहली बात जिसके समझ में आ गई होगी उसके तुरंत दिमाग में ये आएगा कि जब हमारे कुछ फायदे का है ही नहीं दुनिया में तो सब कुछ छोड़ करके भाग जाते हैं जंगलों में, केवल भगवान की तपस्या पूजन भजन ही करते रहेंगे। भगवान ने कहा नहीं, व्यवहार में रहो। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, व्यवहार भी अंतःकरण का ही एक गुण है। जैसे कि मोह अंतःकरण का विकार है, वैसा ही व्यवहार में रहना भी एक अंतःकरण का दैवीय गुण है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि हाथ पैरों से, अपने आँख कानों से, जो भी शारीरिक तरीके से मतलब अपने घर गृहस्थी के काम करते रहो, यानी कि सभी की सेवा भाव से अपने जो कर्म है वो पूरे करते रहो। लेकिन जो मन है ना, अपना अंतःकरण जो है, जो अटैचमेंट जिसका मैं मोह नाम ले रहा हूँ, आसक्ति कह रहा हूँ, जो लगाव है, जो लगन है, वो अपनी एकमात्र परमात्मा की ओर मोड़ दो। सिर्फ इसी का नाम है व्यवहार में रहना। और भगवान ने ये उद्धव जी को बताया था। यदि विश्वास न हो आपको तो उपदेश देख लेना, शायद श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में ये बात आती है, मुझे अच्छे से ध्यान नहीं है, वरना आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगी। उद्धव जी को जो भगवान ने उपदेश दिया था अपने निज धाम जाने से पहले, उसमें ये बताया था। क्योंकि उद्धव जी ने पूछा था कि प्रभु, कलयुग में तो ज़्यादातर 99% लोग जो हैं वो घर गृहस्थी में ही रहेंगे और संसार में डूबे ही रहेंगे, तो उनके तरने का क्या उपाय हो सकता है। भगवान ने बताया था कि मोह भी मत करो और सब कुछ छोड़ो भी मत। भगवान ने एकदम मीडियम स्थिति जो है वो उपाय ला करके दुनिया के सामने रख दिया कि व्यवहार में रहो अपने। इसका मतलब एक सरल भाषा में होता है, मन को जो है भगवान में लगा दो, शरीर को जो है संसार में लगा दो, बस बात खत्म। तो जब भी आपको ऐसा अटैचमेंट फील हो दुनिया से, तो इस बात को सोच लेना कि भाई हम यहाँ से एक सुई तक भी अपने साथ नहीं ले जा सकते, यानी कि हमको एंड में तो बिल्कुल यहाँ से जीरो ही मिलेगा। और जब सब कुछ छोड़ने का ही मन हो तो ऐसा सोच लेना कि हमें तो अभी व्यवहार में रहना है। यानी कि भगवान ने कहा है खूब करो भाई, अपनी गृहस्थी का पालन करो। तुम्हें गृहस्थी दी है, अपने घर परिवार है तुम्हारा, खूब उसका पालन पोषण करो, काम धंधा खूब करो, पैसा खूब कमाओ, लेकिन उसमें मन मत फंसाओ। भगवान क्या करते हैं, तन की भक्ति नहीं देखते, मन की भक्ति देखते हैं कि वो कितना मेरे से ये जुड़ पाया। तो अपना मन जो है, मेन बात ये है, मन को जो है वो भगवान में लगाओ। अटैचमेंट, लगाव, लगान मतलब जो होती है ना, लगन जो होती है भगवान से, लगाव जो होता है उसको भगवान में लगा दो बस। शरीर से कुछ छोड़ने की आवश्यकता है नहीं, संसार में ही रहो, गृहस्थी में ही रहो, सिर्फ इतनी सी बात है। इसको समझने में बड़ी मुश्किल सी होती है, कठिनाई सी होती है। मैं भी बीच में सोच रहा था कि मैं ये चीज़ बताऊं कैसे, लेकिन बता दी। अब पता नहीं आप कितनों को समझ में आया होगा, नहीं आया होगा। जिनको आ गया हो एक बार कमेंट कर देना, भगवान का नाम ले लेना, राधे राधे कमेंट में लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। मुझे खुशी होगी कि हाँ इतने लोगों को समझ में मेरी बात आ गई। तो खैर चलिए फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही विषय में। सभी को आनंद मंगल सहित श्री गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम।